एम्स के ठीक बाहर इस वक्त हमारे सहयोगी सुमन भी हमारे साथ मौजूद है, उनका जरा रुख कर लेते हैं। वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, कुछ आंकड़ा अगर अभी अपडेट के तौर पर सामने आ पा रहा हो तो आप बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको साफ तौर से बता दूं, इस वक्त मैं एम्स ट्रॉमा सेंटर के ठीक बाहर मौजूद है। फिलहाल मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मालवीय नगर होटल अग्निकांड में 13 लोग जो घायल हुए हैं उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल एडमिट कराया गया है। जिसमें जो जानकारी यहाँ पे डॉक्टरों से मिली है उसके मुताबिक 3 सिविलियन हैं और 10 पुलिसकर्मी, यानी पूरे ऑपरेशन में जो पुलिसकर्मी फायर कर्मी जो लोगों को निकाल रहे थे उनमें जो 13 लोग घायल हुए हैं उन्हें फिलहाल यहाँ पे लाया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही एक और जानकारी मिली है, एम्स ट्रॉमा सेंटर के ठीक आगे एम्स की ही एक और विंग है, एम्स का ही एक और विंग है बीपीएस यानी बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी यूनिट। वहां पे 3 जो है लोगों को लाया गया था, उन तीनों की मौत हो गई है इस हादसे में जलने से। यानी 3 लोग डॉक्टरों का कहना ब्रॉड डेड लाए गए थे जो बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी यूनिट में है उनकी बॉडी, और फिलहाल जो 13 जो घायल हैं वो उनका एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। लेकिन जानकारी ये मिली है कि चूंकि जहां पे ये घटना हुई है वहां से साकेत जो मैक्स हॉस्पिटल है वो नजदीक था, तो वहां भी जानकारी मिली है तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों को एडमिट कराया गया है। यानी अलग अलग अस्पतालों में जैसे जैसे सुविधा हुई तमाम जगह पे लोगों को ले जाया गया है। उसमें से जैसा मैंने आपको बताया 13 लोग फिलहाल यहाँ एडमिट है जिनका इलाज चल रहा है। 3 लोगों को आपने बताया एम्स ट्रॉमा सेंटर में उनको लाया गया है। मैं लौटूंगी आपके पास, राहुल का एक बार फिर से जरा रुख कर लेते हैं। राहुल, लोगों से और भी बात करिए क्योंकि बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब अभी मिल नहीं पाया है। अब जांच हो रही है, आशीष सूद कह रहे हैं कि बिल्डिंग को शाम तक सीज किया जाएगा, लेकिन ये पहले किया जाता तो 21 लोगों को बचा लेते। देखिए, जब राजेंद्र नगर में जब घटना घटी थी उस समय ही इस तरीके की कार्रवाई कर दी जाती, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें पानी भर गया था और पानी भरने की वजह से लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद आपने देखा होगा पालम में मौत हुई, वहाँ पर भी नीचे में मकान और नीचे में दुकान और ऊपर में मकान बनी हुई थी, वहाँ पे लोगों की मौत हुई। उसके बाद भी प्रशासन नहीं चेता है। आज इतने लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है और उसके बाद अब जाकर के कार्रवाई की जा रही है। मैं एक बार एक कोशिश जरूर करूँगा जल्दी से, उसके बाद मुझे हार्दिक का रुख करना है। लवीना मैं कोशिश एक जरूर करूंगा कि किसी एक बेसमेंट में चलते हैं, जरा बेसमेंट को देखने की कोशिश करते हैं। आइए सुनील जी, मैं चलते हैं। लेकिन हार्दिक का मैं जब तक रुख करती हूँ। हार्दिक, ऐसा नहीं है कि एमसीडी को इसकी जानकारी नहीं थी, वहां मौजूद लोग ये कह रहे हैं कि शिकायत की गई थी, ये कहा भी गया कि जी आप ये कॉमर्शियल जो है इसको ऐसे हटा लीजिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि इतने लोगों की मौत हो गई। हार्दिक, सीधे प्रशासन की तो जवाबदेही है ही। लोग जो है वो खुद कह रहे हैं कि 2.5 साल हो गए हैं उन लोगों को शिकायत करते करते, लेकिन शिकायत के बावजूद उसमें कहीं कोई एक्शन नहीं हुआ। फिलहाल मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर बैरिकेड हुए हैं और आप इन तस्वीरों को देखिए। आग लगने के बाद, बुझने के बाद जो स्थिति है आप यहाँ पर देख सकती है, जो ग्रिड आपको नजर ठीक है, फंसे हुए थे और जहां से तकरीबन 6 लोगों को बाहर निकाला गया। जानकारी ये भी सामने आई थी कि यहीं पर वो 6 लोग थे जो अंदर पैक हो गए थे। अगर टाइमली ये गेट खुल गया होता तो शायद उन लोगों की जान बच सकती थी। साथ ही ऊपर की आप तस्वीरें देखिए, यहां पर इतनी कंजेस्टेड गलियां हैं, बावजूद इसके जो 52 मीटर की ऊंचाई होती है वो नियम यहां पर ताक पर रख दिया गया। ऊंची ऊंची इमारतों को खड़ा कर दिया गया। इतनी सकरी गलियों में बिना फायर एनओसी के होटल बना दिए गए, एयरबीएनबी बना दिए गए। यहां पर न केवल देश के लोग बल्कि मैक्स हॉस्पिटल यहां से मात्र 200 मीटर दूरी पर है। ऐसे में विदेश के कई लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। मेरे आसपास अभी भी कई विदेशी लोग, नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो भारत की मेडिकल व्यवस्था पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, इसीलिए वो यहाँ आते हैं इलाज के लिए। बावजूद इसके ये जो तस्वीरें हैं, जो ये इस तरह की घटनाएं हैं, ये उनके भारत के प्रति इस विश्वास को कमजोर करती हैं कि वो भारत की राजधानी दिल्ली में आए हुए हैं। और यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम भी मौजूद है। पुलिस यहाँ पर गश्त करने के लिए आई हुई है और अब मामले की जांच लगातार की जा रही है। पुलिस की टीम आपको देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं और बैरिकेडिंग को क्रॉस करके अभी जो पुलिस अधिकारी हैं वो मामले की जांच करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि तकरीबन 37 लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया। बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने कि अपने घरों से गत्ते निकाले हैं, जिन्होंने अपनी दुकानों से गत्ते लोग यहाँ पर ज्यादा आते हैं। दुखद ये है कि जो मरने वाले हैं उनमें ज्यादा आंकड़ा विदेशी नागरिकों का ही है। मैं राहुल का एक बार फिर से रुख कर रही हूँ। राहुल, आप उस बेसमेंट की भी तस्वीर दिखाना चाह रहे थे, चूंकि ये वही जगह है जहाँ पर ये बद इंतजामी देखने को मिली है देश की राजधानी में, ये भूलना नहीं होगा। राहुल, देखिए लवीना, ये वही जगह नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पूरे दिल्ली में इस तरीके की स्थिति आप चारों तरफ देखेंगे, आप बेसमेंट बंद कर दिया गया है। यहाँ पे बेसमेंट, ये पहला मैं क्योंकि बेसमेंट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, चारों तरफ ये जितनी बिल्डिंग्स बनी है यहाँ पे बेसमेंट को बंद करके अभी यहाँ पे लापता हैं। दूसरा आप बेसमेंट में अब चलते हैं।
यहाँ पे आप बेसमेंट का रास्ता आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो दूसरे बेसमेंट है, इसका रास्ता किधर से है भाई साहब? बेसमेंट का रास्ता किधर से? बेसमेंट ये नीचे वही रास्ता उधर से, तो उसको तो बंद कर दिया गया है। चारों तरफ का आपको देखा जाए तो चारों तरफ ये लोगों ने अभी इस समय, क्योंकि जिस तरीके का हादसा हुआ है उसके बाद ये लोग बेसमेंट्स को बंद करना शुरू कर दिए। चारों तरफ अपना बेसमेंट को इन लोगों ने बंद कर दिया और ये पूरा इलाका ही आप यदि देखें तो इस तरीके का इंक्रोचमेंट, इस तरीके का बेसमेंट, इस तरीके का आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप यदि दरवाजे भी लगाते हैं, आप गेट भी लगाते हैं, क्योंकि ये रोड्स होते हैं, ये रोड्स की भी अनुमति ली जाती है। यहाँ पर दरवाजे या गेट लगाने के लिए भी अनुमति ली जाती है क्योंकि कई बार ये कोई भी हादसा यदि होता है, आपने रात में बंद कर दिया और कोई खोल नहीं पाया और उस समय फिर उस तरीके का एमसीडी को इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये भी सारे के सारे नॉर्म्स हैं जो कि नॉर्म्स को फुलफिल होना चाहिए। मैं इसलिए घूमते घूमते आपको दिखा रहा हूँ मैं कि चारों तरफ हर एक जगह पे यहाँ पर आपको दिखाऊँ मैं तो इन पूरे इलाकों पे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कैमरामैन सुनील जी, आप एक चीज़ दिखाइए कि इस रास्ते में आप गाड़ियों की पार्किंग आप देखिए, गाड़ियों की पार्किंग एक अगल बगल में पार्किंग यहाँ पे लगा करके जो अब आपने रोड को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आपने दुकान खोली है तो दुकान के साथ में आपने जो है यहाँ पर पार्किंग तो है नहीं, तो पार्किंग आपने रोड पे कर दी। अब जब आपने पार्किंग रोड पे कर दी, कोई भी हादसा होगा तो उसके बाद कोई जो तमाम एजेंसीज हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हो, पुलिस हो, तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं पहुँच पाएंगी इस अवैध पार्किंग की वजह से। इस तरीके की पार्किंग चारों तरफ दिखती है क्योंकि दुकानें आप चलाते हैं और जब दुकानें चलाते हैं तो वहाँ पे ग्राहक भी आते हैं, ग्राहक भी अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, उसके साथ ही साथ जो दुकान का मालिक होता है वो भी अपनी गाड़ी खड़ी करता है। तो ये इस तरीके का अभी आपको दिखा दूँ एक बार तस्वीरों में कि ये लोग फायर आप लोग करते हुए आ गए क्या भाई? हाँ, अब वो हो गया, अभी अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, वो जाँच पड़ताल कर रहे हैं। हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, वो इसकी ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे, उनके पास सारी डिटेल है। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या देखा अंदर में? हमने काफ़ी बंदों को रेस्क्यू किया और हम अपने काम में जुट गए। दिल्ली फायर सर्विस ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और रेस्क्यू किया। देख रहा हूँ पूरा काला शरीर। ये देखिए, ये स्थिति देखिए, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वहाँ से निकले हैं, फिर उसके बाद आप लोग कितने लोगों को बचाया आप लोगों ने? ये हम नहीं, अच्छा ठीक है, लेकिन बड़ी आप लोगों ये लोग तो रेस्क्यू भी कर रहे हैं, आप ये भी अगर एक बार फिर से कंफर्म कर लें, जो बेसमेंट है उसमें रेस्क्यू संचालित था, इसको लेकर कोई और डिटेल अगर मिल पाए इनसे।